गाइस रीटा जो अपनी मैरिड लाइफ से काफ़ी खुश थी, लेकिन सेक्स की कमी के कारण उसने अपना एक बॉयफ्रेंड बना लिया और उसके साथ मज़े करने लगी। लेकिन जैसे ही उसके पति को इस सब के बारे में पता चला तो आगे कहानी में ऐसा क्या हुआ जानते हैं आज की इस मूवी में। गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रीटा को। रीटा जो अपने पति के साथ काफ़ी खुश है, उसका पति बहुत ही उससे प्यार करता है और वो दोनों एक अच्छी फैमिली लाइफ जी रहे हैं। लेकिन एक दिन रीटा कुछ सामान लेकर घर को लौट रही थी। अचानक तेज हवा चलने लगी। तेज हवा इतनी ज़्यादा थी कि रीटा का सामान बिखर गया और रीटा गिर पड़ी। इसी बीच एक बंदा जिसका नाम पूल था उसके पास आया। पूल ने उसको उठाया और उसकी हेल्प करने के लिए एक टैक्सी को भी रोकने का कोशिश किया, लेकिन टैक्सी नहीं रुकी। उसके बाद उसने रीटा को कहा कि तुम ऐसा करो, मेरे घर चलो, तब तक हवा भी रुक जाएगी और मैं तुम्हें बैंडेज भी कर दूंगा। रीटा उसकी बात मानकर उसके घर चली गई। लेकिन उसके घर जाकर रीटा ने अपने पति को कॉल किया कि मैं थोड़ी देर में लौटूंगी। लेकिन इसी बीच पॉल उसके जख्मों पर बर्फ लगाने लगा। लेकिन रीटा को ये सब एम्बेरस फील कराने लगा, जिस कारण रीटा थोड़ी देर बाद वहाँ से जाने का ट्राई करने लगी। लेकिन इसी बीच पॉल ने उसको दोबारा से रोका और उसको एक बुक गिफ्ट कर दी और उस बुक को लेकर रीटा सीधा घर चली गई। और गाइस जैसे ही रीटा घर गई तो उसने इस सब के बारे में अपने पति को बताया। उसका पति कहने लगा कि हमें उसको एक बियर की बोतल गिफ्ट में देनी चाहिए। और अगले दिन रीटा ने उस बुक को पढ़ने का ट्राई किया जो पूल ने दी थी। उस बुक में से पूल का कार्ड निकला। कार्ड से उसने नंबर डायल किया और पूल को कहने लगी कि मैं तुम्हें एक बियर की बोतल गिफ्ट में देना चाहती हूँ। तो उसने आगे से उसको इनवाइट कर लिया अपने घर आने के लिए। जैसे ही वो उसके घर गई तो पूल उसके जहाँ वहाँ हाथ लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था और रीटा को भी उसका स्पर्श अच्छा लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगे और डांस के बीच ही पूल उसके नज़दीक आने लगा। लेकिन रीटा को ये काफ़ी अजीब सा लगा, जिस कारण रीटा वहाँ से चली गई। लेकिन रीटा दोबारा से अंदर आई और अपना कोट उठाने का कोशिश करने लगी। लेकिन इसी बीच पूल ने उसको पकड़ लिया और वो दोनों देखते देखते एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए और उनकी दूरियां कम हो गई। और गाइस जैसे ही रीटा घर गई तो इस सब के बारे में सोचकर उसको गिल्टी फीलिंग आने लगी। उसका पति भी उसके अजीब बिहेवियर से काफ़ी परेशान था। लेकिन अगले दिन दोबारा से रीटा पूल के साथ रोमांस करने लगी और उसको डेली पूल के साथ रोमांस करना अच्छा लगने लगा। और एक दिन वो पूल के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी थी, जहाँ पर उसके पति के एक दोस्त ने उन्हें देख लिया। अगले दिन रीटा बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसका पति भी उसके पास आया और उसको कहने लगा कि चलो आज घूमने चलते हैं। तो आगे से रीटा ने बहाना बनाया और कहने लगी कि आज मेरी सलून में अपॉइंटमेंट है, मैं वहां जा रही हूं। जैसे ही रीटा वहां जाने के लिए निकल गई तो उसके पति ने सलून में कॉल लगाया और पूछने लगा कि रीटा की अपॉइंटमेंट है। तो उसको पता चला कि वहाँ उसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, जिस कारण उसका शक और बढ़ गया। और गाइस इधर रीटा पूल को मिलने के लिए जा ही रही थी। बीच रास्ते में उसकी कुछ सहेलियां उसे मिल गई और वो अपनी सहेलियों के साथ एक रेस्टोरेंट में चली गई और वो उनके साथ बातें कर ही रही थी। इसी बीच वहाँ पर पूल आ गया और पूल उसे पकड़कर एक कमरे में ले गया, जहाँ उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया और वो एक दूसरे के नज़दीक आ गए। और गाइस इसके बाद जैसे ही वो अपनी सहेली के पास दोबारा वापस आई तो उसकी सहेली ने बताया कि एक सहेली जो मेरे साथ काफ़ी बढ़िया थी, उसका एक गैर मर्द के साथ चक्कर हो गया, जिस कारण उसके पति से उसका डिवोर्स हो गया। और ये बातें सुनने के बाद रीटा काफ़ी एम्बेरस फील करने लगी। और गाइस इधर रीटा का पति अपने दोस्त के साथ बिजनेस को लेकर बहस कर रहा था। ये वही दोस्त था जिसने रीटा को रेस्टोरेंट में देखा। इस दोस्त ने गुस्से में आकर रीटा के बारे में उसके पति को बता दिया और उसका पति काफ़ी गुस्से में आ गया। उसके बाद उसने रीटा के लिए एक प्राइवेट CID ऑफिसर को हायर किया। और गाइस उसी रात रीटा को उसके पति ने बताया कि वो 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है काम के सिलसिले में। रीटा इन 2 दिन का फ़ायदा उठाना चाहती थी, जिस कारण वो पूल के साथ दोबारा से मिलने लगी और उसके साथ घूमने लगी और जहाँ वहाँ उसके साथ जाकर पिक्चर देखते हुए रोमांस करने लगी। लेकिन वो CID ऑफिसर उनको ट्रैक कर रहा था
उसने उन लोगों की कुछ तस्वीरें खींच ली और इन तस्वीरों को खींचने के बाद उसने इन तस्वीरों को रीटा के पति को सौंप दिया। रीटा का पति इन तस्वीरों को देखने के बाद अपनी पत्नी पर काफ़ी गुस्सा हो गया और मन ही मन वो सैड भी था अपनी पत्नी के इस धोखे के लिए। पूल के पास जाकर उसके पति ने पूल से अपनी पत्नी के बारे में उससे पूछा तो उसने सब कुछ उसको सच सच बता दिया, उसके पत्नी के साथ जो भी पूल का चल रहा था। और ये बातें सुनने के बाद उसके पति को काफ़ी गुस्सा आ गया। उसने वहाँ पर एक स्नोबॉल को उठाया जो कि पूल की ही थी। उसने पूल के सर पर मार दिया और पूल की वहीं जान निकल गई। और उसके बाद उसने पूल की लाश को डिक्की में रख लिया और उसकी लाश को लेकर चला गया। और उसके बाद उसने उसकी लाश को एक गटर में फेंक दिया। और गाइस उसके बाद जब वो घर गया तो वो इस बात से काफ़ी परेशान था क्योंकि उसने पूल का मर्डर कर दिया था। और गाइस कुछ दिनों बाद उनके घर पर पुलिस भी पूल की इन्वेस्टिगेशन के लिए आई और उसका पति भी इस बात से काफ़ी डरा हुआ था। इधर पूल की वो गर्लफ्रेंड वो भी इस बात से काफ़ी परेशान थी भी पूल का मर्डर किसने किया है। और एक रात उसको घर में वही स्नोबॉल दिसी जिससे पूल का मर्डर उसके पति ने किया था। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि ये स्नोबॉल तुम्हारे पास कैसे आई, तो उसके पति ने उसको सब सच बता दिया। और ये बातें जानने के बाद उसकी पत्नी और उनके बीच डिसाइड हुआ कि अब वो अपनी सभी पुरानी लाइफ को भूलने के बाद दोबारा से न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे और जहां से अगले शहर में जाकर अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। वो दोनों ऐसा ही करते हुए हमें गाड़ी में जाते हुए दिखाए जाते हैं और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।